वालेकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू कमर्स हैं और न्यू कमर्स वो लोग जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो एक बहुत ही अच्छा इन शॉर्ट मैं आज आपको लोगों को एक रोड मैप बताऊंगा जिसमें आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मींस के वो मार्केटिंग प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो हम क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस देते हैं, सेल्स इंक्रीज करते हैं, लीड्स जनरेशन करते हैं या उनके कस्टमर्स के नंबर्स में ग्रोथ लेकर आते हैं एक्चुअली, जिसको हम एंड ऑफ द डे सेल्स कह रहे होते हैं। तो उसमें इजाफे में जो भी हम प्रोसेस या प्लेटफॉर्म या फिर हम अपनी जो इंडिकेशंस हैं या एनालिसिस हैं या उसके अंदर जो नंबर्स का इजाफा करते हैं वो सारा प्रोसेस जो है ना आज हम समझने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक्चुअली ना दो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़े। पहला प्लेटफॉर्म है गूगल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे बड़ा और एथेंटिक, जिसको मैं एज अ मार्केटर समझता हूँ कि सबसे एथेंटिक और सबसे प्रोडक्टिव और टारगेटेड जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल फैमिली। अब काफ़ी सारी क्यूरीज हमारे पास आती हैं, हमसे पूछते हैं लोग कि गूगल एड्स चलाने के साथ साथ क्या हम यूट्यूब एड्स भी चला सकते हैं। तो उसके लिए अभी रिसेंटली पास्ट में ही एक मेरी बातचीत हुई एक स्टूडेंट से, तो वो पूछ रही थी कि यूट्यूब एड भी शामिल होते हैं। तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ आप लोगों को कि गूगल एड्स के अंदर क्या क्या शामिल है और क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं जो कि हम उस प्रोसेस में कर सकते हैं या हम परफॉर्मिंग उसके अंदर कर सकते हैं। देखिए, गूगल एड्स के अंदर ना हमारे पास पूरी गूगल फैमिली आ जाती है। अब गूगल फैमिली में हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल सर्च, जिस बेस पर जो है गूगल हमारा बना और उस बेस पर गूगल बन के उसने अपने आप को लॉन्च किया और उसको कहते हैं गूगल सर्च। बेसिकली गूगल जब पहचाना जाता है और गूगल हम जब कहते हैं तो वो सर्च नाम से ही पहचाना जाता है, जो कि एक सक्सेस स्टोरी है गूगल की और उसी से दुनिया में उसका नाम है बेसिकली। तो गूगल जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्लिक हो जाता है गूगल सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन की बात होती है। तो उसके ऐड भी जो है ना वो सर्च बेस ही होते हैं। अब उसके ऐड जो है वो सर्च बेस किस तरह होते हैं कि हम कोई भी चीज जैसे मैं अगर कोई रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ या फिर कोई मैं बिजनेस सर्च करता हूँ जो मेरी नीड है, लाइक जैसे मैं कहता हूँ बेस्ट फूड इन माय एरिया, ठीक है। अब इन माय एरिया या नियर बाई हमने सर्च किया या फिर बेस्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन कराची, बेस्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद, लाहौर या फिर फला फला एरियाज के अंदर जियोग्राफिकली इतना कोई इंटीग्रेटेड और इतना कोई पावरफुल गूगल हो गया है कि जिसके अंदर आप नियर बाय मी के जो कीवर्ड्स हम देते हैं वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी लोकेशन ऑन हो या ना हो उस सूरत में भी आपको वो नियर बाय जो लोकेशंस हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या बिजनेस जो भी आप सर्च करते हैं, लाइक सैलून्स है, एस्थेटिक क्लिनिक्स है, डॉक्टर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आप सर्च करते हैं वो आपके आ जाते हैं उसके अंदर। अब अगर मैं गूगल के साथ में लिखता हूँ बेस्ट सैलून्स इन जौहर टाउन, ठीक है, जौहर टाउन इन लाहौर, तो वो मुझे जौहर टाउन के रेस्ट सैलून्स या जो भी मैं सर्च करता हूँ वो मुझे दिखाएगा। मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट्स नियर बाय मी, तो मुझे अपने एरियाज के अंदर अब ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या मेरी लोकेशन ऑन होनी चाहिए कि नहीं। यस नो, बिल्कुल नहीं है। आप जब भी गूगल को इंटीग्रेट करते हैं, मींस आप एंड्रॉयड के अंदर आ जाते हैं, तो आपको लोकेशन ऑन करने की जरूरत नहीं होती, ना लोकेशन आपको देने की जरूरत होती है। वो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन इंटीग्रेटेड करता है विद द सपोर्ट ऑफ अल्गोरिदम, जिसमें आपकी प्ले स्टोर की ऐप है, जिसमें आपकी गूगल की क्रोम है या फिर यूट्यूब है या जिस तरह की ऐप है, किसी ना किसी ऐप को उसने इंटीग्रेट इस तरह किया होता है कि अगर उसको वन टाइम भी आप लोकेशन दे दें तो वो इंटीग्रेट होकर आपकी लोकेशन को हर वक्त जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा कि वो सर्च बेस जो हमने सर्च किया उस बेस पर कुछ रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं वो ऑर्गेनिकली आ रहे होते हैं और कुछ रिजल्ट्स जो है वो स्पॉन्सर्ड लिखे होते हैं। अब उसके अंदर भी हमारा एक गेम है। रिसेंटली कुछ इतनी हाई प्रोफाइल्ड अपडेट आई है जिसमें गूगल जो है
एथेंटिकली जो है ना वो आपके लोकल बिजनेस को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करते हैं जो मैप के अंदर आती है। मैप पे दिखाए जाने वाले एड जो परफॉर्मेंस कैंपेन के थ्रू चलते हैं वो एड्स भी वहां पे शो कर रहा होता है। कुछ आपकी वेबसाइट के अंदर वेबसाइट दिखाकर स्पॉन्सर्ड एड शो कर रहा होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है उस एड के अंदर, कि आप किस तरह उसको शो कराना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में गूगल इज द फर्स्ट वेरी एथेंटिक प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर करियर इन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। गूगल एड्स की नीड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, और ये हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोकल जो बिजनेस है वो गूगल हमेशा उनको सपोर्ट करता रहेगा। इन पास्ट में भी करता रहा है और अब भी करता रहेगा। देखिए, जिसको लोकेशन सर्च करनी है उसने मैप यूज करना है, जिसको बिजनेस कोई सर्च करना है उसकी नीड के मुताबिक चाहिए उसको, उसने सर्च करना है तो उस गूगल पे आना पड़ेगा उसको। जब तक इंटरनेट है और जब तक आपका ये इंटरनेट की दुनिया मौजूद है तब तक ये गूगल ने भी रहना है, बिकॉज ऑफ के हम कहते थे कि यार एआई आ गया तो गूगल का क्या होगा, लेकिन गूगल का कुछ नहीं होगा कि गूगल ने सबको एआई में मात दे दी है। एआई इतना स्ट्रक्चरलाइज, इतना सिस्टमेटिक मैंने गूगल के अलावा किसी एआई को नहीं देखा जितना उस एआई पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के सेक्शन में हम बात कर रहे हैं तो इसको ही हम डिस्कस करते हैं। गूगल एड्स जो है आपको सीखना बहुत जरूरी है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, जिसमें आपको हाउ टू क्रिएट द कैंपेन, हाउ टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड गूगल टैग एड्स मैनेज, गूगल टैग्स, गूगल एनालिटिक्स G4 एंड आल्सो यू कैन सेट अप कन्वर्जन गोल के, जिसमें गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या फिर वेबसाइट के ऊपर लानी है, फॉर्म के ऊपर लाना है। अगर एरर्स आते हैं तो उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे आपने उसको फिक्स करना है। तो गूगल एड्स सबसे पहले सीखना जरूरी है अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। सेकेंड पार्ट विच इज मेटा एड्स के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी अपडेट्स इस वक्त रिसेंटली ऑलमोस्ट बिफोर 2 मंथ्स हम देखें तो वो कुछ और थी और अब कुछ और है। तो अगर हम मेटा एड्स की बात करें तो मेटा एड्स स्मॉल बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटा एड्स, गूगल एड्स सीख के मेटा एड्स नहीं सीखते तो आप एक कंप्लीट मार्केटर नहीं कहलाओगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटर। अब मेटा एड्स के अंदर जो है इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज आया हुआ है वो लोगों के ना एड्स पॉज हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ जीरो सेलिंग। सेल के अंदर जो है ना वो एड्स पॉज हो गए हैं और सेल्स आना बहुत ही बंद हो गई है। तो सेल्स आना जब बंद हो गई है तो इसके अंदर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो शामिल हो जाए। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वो विच इज अ मेटा एड्स। अब मेटा एड्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इस वक्त चैलेंज बन रहा है वो ये है कि जीरो सेल्स पे बिजनेसेस आ गए हैं। रिसेंटली पास्ट में बहुत सारी अपडेट्स आने की वजह से हमारे जो मेटा एड्स हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स के जो ना वो कंसर्न्स आ गए हैं कि मेटा एड्स के अंदर हमें सेल्स नहीं आ रही, या अगर सेल्स आ रही है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ रही है। तो दैट्स व्हाई इसमें आपकी वहीं से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है जब क्लाइंट का ये कंसर्न रहे कि आपको सेल नहीं आ रही। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बिजनेस ओनर्स और जो एडवर्टाइजर्स हैं हमारे एक्चुअली क्लाइंट्स हैं, उनका कंसर्न यही है कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेटा के थ्रू तो इररिलेवेंट है, ऑडियंस सही से नहीं आ रही, या फिर उनको जो है वो कॉस्ट पर जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। 100 मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से 1-2 क्लाइंट फाइनल हो रहा है। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है, और आप अगर एक अच्छे मेंटोर से एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर मेटा एड्स को सीखते हैं और डिटेल टारगेटिंग में उन लोगों को टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं ये मिलियंस ऑफ रुपीज की जो ना ये स्किल है और आप इससे बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यही चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरे साथ काफी एजेंसीज ने इस तरह से रब्ता किया कि यार हमारे क्लाइंट को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या फिर हमें अपनी खुद एजेंसीज के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए फिर हम क्या करें। उसके लिए देखें टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो ना बहुत मैटर करती है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इस वक्त क्रिएटिव है। क्रिएटिव के बाद मैं सेकंड पार्ट में जो रखूंगा वो है डिटेल टारगेटिंग। और डिटेल टारगेटिंग में हमारा एक्चुअली यूजर क्या है, हम किसको एड दिखा रहे हैं, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेटा एड्स को बहुत परफेक्टली समझ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपका क्लाइंट कहीं नहीं गया, आपकी लाइन लग जाएगी लाइन की। इस वक्त फ्रीक्वेंटली ऑनर्स, बिजनेसमैन या एडवर्टाइजर्स जो बिजनेस रन कर रहे हैं या इस वक्त जो है वो बिजनेसेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजर को चेंज करते जा रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन हर बिजनेस को, बिजनेसमैन को टाइम की बचत और उसको परफॉर्मिंग या तो रिजल्ट्स चाहिए या तो आपकी एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्वालिटी वर्क, तो ये फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगा कि अगर अच्छे परफॉर्मिंग मार्केटर आपने बनना है तो अच्छे से पहले चीजों को समझ लें, क्लाइंट के ऊपर कभी भी ट्राई नहीं करें। हमारे जो न्यू कमर्स हैं या जो लोग रिसेंट पास्ट में 2-3 साल के अंदर आए हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काम सीखा यूट्यूब से सीखकर क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जब उन्होंने क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया तो उसमें चैलेंज क्या आया कि कुछ अर्सा क्लाइंट चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया। फिर सुनने में यह आता है कि यार मुझे उस वक्त इतनी स्किल नहीं आती थी, अब आती है मुझे। तो उस वक्त जो आपने क्लाइंट की एक वैल्यूएबल टाइम और उसका पैसा जो जाया किया अपनी स्किल सीखने के लिए, वो इस मार्केट को उसने खराब कर दिया, उसकी रेपुटेशन को, इस मार्केट के पूरे सिनेरियो को गंदा कर दिया उसने। तो अगेन आपसे गुजारिश है कि प्रॉपरली सीखें, अच्छे मेंटोर से सीखें और प्रॉपरली मार्केट में आकर काम करें। काम बहुत है और काम आपको तभी मिल सकता है जब आप प्रॉपरली किसी को रिजल्ट बेस्ड जो ना सर्विसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम एआई पे, मैंने कहा था एआई पे इंशाल्लाह बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के हवाले से यू नो वेरी वेल के मेरी एक्सपर्टी, तो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करता हूँ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल